जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। देखिए, भारत का असम में एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी माँ का कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि स्वयं देवी की शक्ति की पूजा होती है। जहाँ खून नहीं फिर भी शक्ति है, जहाँ मौन नहीं है फिर भी जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। वही स्थान है मेरी माँ कामाख्या का धाम। माँ कामाख्या को समझने के लिए हम लोग को अपना सारा नैतिकता, सामाजिक और धार्मिक धारणा को कुछ समय के लिए मन से हटा देना होगा। देखिए, 10 महाविद्या काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, विद्युमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, ये 10 महाविद्या और 64 योगिनी, सब के सृजन का आधार आदि शक्ति इस भारत भूमि पर माँ कामाख्या का ये दिव्य दरबार स्थित है। यह मंदिर माँ के भक्ति का मंदिर नहीं है, मूर्ति पूजा का मंदिर नहीं है। यह मंदिर नैतिकता के उपदेश स्थल नहीं है। ये मंदिर है एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व का। सवाल यह नहीं है कि हम अच्छा हैं या बुरा, बल्कि सवाल यह है कि क्या हम लोग के अंदर सत्य को सहने का साहस है या हम लोग रखते हैं। कामाख्या का मतलब समझते हैं। काम का मतलब हो गया इच्छा। इच्छा मतलब कंपन सृष्टि की शुरुआत। यदि इच्छा नहीं है तो क्या होगा? ब्रह्मांड निष्क्रिय हो जाएगा, शिव सब हो जाएंगे। चेतना क्या है? जड़ है। इसलिए काम पाप नहीं, ब्रह्मांड का पहला सूत्र है। माँ कामाख्या उसी प्रथम इच्छा की देवी है, जो फर्स्ट विल की देवी है। शिव और शक्ति माँ कामाख्या का मूल दर्शन है। शिव जी में शुद्ध चेतना और शक्ति क्या है? हमारी चेतना की क्रियाशीलता। कामाख्या वह बिंदु है जहाँ शक्ति स्वयं को जानने लगती है। इसलिए कामाख्या नारी नहीं है, वे स्वयं ब्रह्मांड की धड़कन है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई आँख नहीं है, कोई हाथ नहीं है, केवल एक पत्थर है योनि आकार का। क्योंकि जानते हैं, चेहरा हम लोग को सीमित करता है, आकृति परिभाषा देता है और परिभाषा सत्य को छोटा कर देता है। यह मंदिर कहता है भगवान ऊपर नहीं है, बल्कि सृजन के द्वार में है। यहाँ एक मेला लगता है, वो अम्बुबाची हर साल लगता है। पूरा दुनिया का एकमात्र ऐसा उत्सव है जहाँ देवी का मासिक धर्म अपवित्र नहीं पूज्य होता है। उसमें ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है, कुछ दूर तक ही होता है। सृष्टि रक्त से चलता है और हम लोग का जीवन त्याग से जन्मता है। जब इस समय मंदिर बंद रहता है तो यह बताता है कि इस समय जो है उपयोग का नहीं है, विश्वास और पुनर्संयोजन का है। यह आज के समाज के लिए बहुत बढ़िया संदेश है। यहाँ सुनते हैं ना कि तंत्र से यह चीज़ कर दिया, वो चीज़ कर दिया, कुछ बना देते हैं, डरते हैं हम सब। लेकिन तंत्र हम लोग के दमन को तोड़ता है, पाखंड को उजागर करता है। तंत्र कहता है कि क्रोध को दबाओ मत, काम को नकारो मत, भय से भागो मत, बल्कि उसको हम सब को अपने चेतना में रूपांतरित करना है। यह तंत्र का केंद्र है, इसलिए क्योंकि यहाँ मनुष्य को पूर्ण स्वीकार किया जाता है। देखिए, यहाँ रोज़ बलि चढ़ता है, भैंसा का, बकरा का, जो गलत है। वास्तविकता में बलि का क्या अर्थ है? किसी जीव का हत्या करना नहीं, त्यागना है, बल्कि बलि प्रतीक है अहंकार का, पशु प्रवृत्ति का, अविवेक का, जो बाहर नहीं कटता और भीतर कटना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? बलि के नाम पर हम सब देख ही रहे हैं, कितने निर्जीव पशुओं की हत्या की जा रही है। सबसे बड़ा बलि है अपने अहंकार का बलि चढ़ाना। हम लोग क्या हैं? इच्छा से डरते हैं, शरीर से शर्मिंदा हैं, प्रकृति से कट चुके हैं। माँ कामाख्या कहती हैं कि इच्छा को जानो, शरीर को समझो, प्रकृति के साथ तालमेल रखो। दमन से मुक्ति नहीं, स्वीकृति से रूपांतरण होता है। अगर हम कहें कि हम सब अभी भी वही हैं जो माँ कामाख्या का दरबार, सबसे दीर्घ दरबार,
कामाख्या ये एक रहस्य है ना, कोई जब हम लोग स्वयं को पूर्ण स्वीकार करेंगे तभी माँ कामाख्या हमारे भीतर प्रकट होती है। यह वह सत्य है जिसे पूजा नहीं जिया जाता है। अगर इसमें समझ जाए तो भय से, इसको अगर हम लोग समझ जाए तो हम लोग भय से मुक्त हो जाते हैं। माँ कामाख्या का वो दिव्य दरबार, यहाँ पर हर साल बहुत सारे साधु संत तपस्वी लोग अम्बुबाछी मेला में आकर माता का पूजन करते हैं। और यहाँ पर देखिए अम्बुबाछी मेला के समय मिलने वाला वस्त्र, माँ का जो वस्त्र मिलता है वो बहुत पवित्र वस्त्र माना गया। और यहाँ का कन्या सिंदूर जो कि आकर्षण का केंद्र रहता है। माँ कामाख्या का देखिए बीज मंत्र क्या है, क्लीम उनका बीज मंत्र हो गया माँ कामाख्या का। माँ कामाख्या का बीज मंत्र क्लीम है। क्लीम जैसे देखिए माँ कामाख्या का एक मंत्र है, माँ कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिय कामनाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। यहाँ पर देखिए भैंसा का रोज बलि चढ़ाया जाता है। बलि क्यों चढ़ाया जाता है भैंसा का? एक सरकारी पूजा, लेकिन जितना हम लोग हत्या वगैरह हो रहा है ये सही चीज़ नहीं है ना। देखिए यहाँ के कुछ झलकी आप लोग देख लीजिए माँ कामाख्या के दरबार का। देखिए कितना दिव्य दरबार है ये माँ का। यहाँ पर आकर आप लोग वास्तविक ऊर्जा का अनुभव कीजिएगा। ऐसा ऊर्जा आप लोग को शायद और कहीं नहीं मिले। ऐसा मतलब ये साक्षात हम लोगों के अंदर की सृजन की चेतना को जागृत करता है। हम अब अगर अपनी सारी नैतिकता, सामाजिक और धार्मिक धारणा को कुछ समय के लिए साइड कर मन से हटा दें और इस मंदिर पर आकर यहाँ पर वास्तविक ध्यान करें और वास्तविक चीज़ को समझें। यहाँ की ऊर्जा जो है ना, वास्तविकता में हम लोगों को काफ़ी कुछ देती है। जो ऊर्जा बहुत कुछ अंदर से जागृत करती है। ये देखिए ये गुवाहाटी में स्थित है, नीलांचल पर्वत पर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। ये तो कहानी पता ही है ना हम लोग को, 52 शक्तिपीठ में से एक है, अमूल है। सबसे बड़ा चीज़ है कि तांत्रिक लोगों का मेन गढ़ है ये मंदिर। यहाँ पर जो साल में अम्बुबाछी मेला लगता है जून में, इसमें देवी माँ रजस्वला होती है और 3 दिन के लिए क्या होता है, मंदिर बंद रहता है। अब देखिए इसका आर्किटेक्चर समझते हैं, मंदिर का जो संरचना है। ये जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग मंदिर देख रहे हैं ना, इसको कोच वंश के एक राजा थे नर नारायण, वो 16th सेंचुरी में इसको बनवाए थे। और इसका जो मंदिर का आर्किटेक्ट है वो है हिंदू, मतलब हम लोग का जो सनातन कल्चर है और स्थान का जो लोकल असमिया वास्तुकला है ना, इसका ये मिश्रण है। ये मंदिर जानते हैं क्यों खास है? सबसे बड़ा यहाँ स्त्री शक्ति और सृजन का प्रतीक है। भारत में स्त्रीत्व और प्रकृति की पूजा का अनोखा उदाहरण है। और भक्त जो है ना, हम लोग जैसे हम लोग भक्त लोग हैं, यहाँ संतान प्राप्ति के लिए, शादी विवाह के लिए, तांत्रिक सिद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए आता है सब यहाँ पर। ये मंदिर का खासियत इतना है कि अब देखिए यहाँ पर जाना कैसे है। पहले कामाख्या मंदिर स्टेशन पर देखिए इसी पशु का कैसे हत्या किया जाएगा। सुबह उठते इसका बलि दे दिया जाएगा, देख रहे हैं। फिर हम आगे की ओर जाएंगे, फिर देखिए बलि घर है, यहीं पर bलि दिया जाता है। एकदम गर्दन भैंसा कर लगा कर बलि दे दिया जाता है, जो कि एकदम गलत है। बलि नहीं देना चाहिए। बलि से क्या होता है देखिए। फिर आगे हम लोग जाएंगे, यही मेन गेट है, इसी सामने से माँ का दूसरा नंबर गेट है। इसी गेट से हम लोग जाते हैं अंदर की ओर। देखिए सारे लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। देखिए कामाख्या रेलवे स्टेशन उतर के आप नीचे आइएगा, फिर आइएगा, देखिए गेट है मंदिर का सारा गेट, इसमें द्वार वगैरह बना हुआ है। ये मंदिर देखिए, इसमें जो पूजा होता है ना, सुबह मेन पूजा सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है और फिर रात को 2:30 बजे से, मतलब शाम के टाइम जो है ना 2:30 से 5:30 बजे तक यहाँ पे पूजा होते रहता है।
मंदिर का सुंदरता देखिए आप लोग, कितना भव्य और दिव्य मंदिर है। ये मंदिर मतलब ऐसा है ना कि मेरे जीवन के सबसे करीब अगर कोई मंदिर है पूरे भारतवर्ष में तो ये मेरी माँ कामाख्या का धाम है, जो दरबार हम साल में कम से कम कोशिश करते हैं 3 से 4 बार जरूर आए इस माँ के दरबार में अपने। और यहाँ से जो ऊर्जा मिलती है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मतलब इस मंदिर में आकर ऐसा समझिए ना कि मौन हो जाता है, मतलब मेरे मुख से कोई आवाज़ न निकलता हो, ऐसा हो जाता है मेरे साथ की। ये मंदिर देखिए, मंदिर की खूबसूरती आप लोग। शाम के टाइम यहाँ पर 6:30-7 बजे आरती होता है। 2100 देखिए, 2100 जनरल टिकट, जनरल लाइन में जो लगता है ना हम लोग, तो 2100 पर्ची उसका मिलता है जनरल कूपन का। अब 500 से 600 जो है वो आपको नॉर्मल मिलेगा, मतलब वो VIP पास वाला 501 वाला मिलता है। और शादी व सरकारी पूजा में एक बलि चढ़ता है, बाकी वक्त सब लोग बलि चढ़ाता है, जो कि बहुत गलत है। इस पर सोचना चाहिए सभी को। चलिए ठीक है, अब आगे अगला कामाख्या माँ का वीडियो कभी बनाएंगे तो और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जय माँ कामाख्या। देखिए मंदिर का सबसे सर्वोच्च शिखर, इस पे जो सोना का परत है ना, ये अंबानी दिया है। चलिए ठीक है, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। माँ का बीज मंत्र क्लीम है, ये याद रखिएगा।